नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SF न्यूज़ में। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिन भर की 3 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि बड़ी खबर निकल कर आई कि EC ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 6,986 करोड़ का बॉन्ड कैश कराया। दोस्तों, बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिली इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की दी लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी, जबकि दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों का मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड की यूनिक अल्फा यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को SBI को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड कैश कराए। पार्टी को 2019 और 2020 में सबसे ज़्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं DMK को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सिटयोग मार्टिन की फ्यूचर गेम्स ने 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की ओर बता दें आपको। दूसरी बड़ी खबर में कि मोदी बोले कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है, इसलिए इंडिया गठबंधन बना। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, इंडिया की ताकत बढ़ रही है। दोस्तों, बता दें कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रविवार को एनडीए की रैली में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए में सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है कि गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को लोगों को भले ही मजबूरी में इंडिया गठबंधन बनाना है, लेकिन इनकी सोच वही है। रैली में PM मोदी के अलावा TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और TDP के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि TDP लोकसभा की 17 और विधानसभा की 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौता के तहत जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की ओर बता दें कि दोस्तों, राहुल बोले राजा की आत्मा EVM ED CBI में है। मोदी एक्ट्रेस की तरह मुखौटा, वो मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं है। दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात बम्बई में हुआ। यहाँ के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा EVM CBI ED इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल कर रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, NCP SCP के लोग यूं ही चले गए, वो सब डरकर बीजेपी में गए। नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं, जिसे बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं उनके कुछ करने के कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं।